नमस्कार। आप सभी नन्हे मुन्ने दर्शकों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है और हम स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर जयश्री सेठी जी का। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर है स्टोरी घर की। नाम से पता चल रहा है कहानियाँ सुनाती हैं और बहुत मज़ेदार कहानियाँ सुनाती हैं। तो डॉक्टर जयश्री सेठी, आपका यहाँ पर स्वागत है। धन्यवाद उषा जी। हमारी तरफ से और हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से। उषा जी, आज चूहो म्याऊं सो रही है का ये हम चौथा भाग कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करें कि आज इसकी शुरुआत आप करें और कविता हमारे दर्शकों को आप पढ़ के सुनाएं। ठीक है, तो हम आज जो आपके लिए कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चूहो म्याऊं सो रही है। तो कविता कुछ इस तरह से है। घर के पीछे छत के नीचे, घर के पीछे छत के नीचे, पांव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से, घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, मूछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। बहुत खूब, बहुत सुंदर जी। उषा जी। तो जयश्री जी, आपने हमसे कहा कविता सुनाने के लिए और हमने अपना वादा पूरा किया, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे को तैसा। आप चूंकि स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से सुनाती हैं और आप स्टोरी घर की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, तो आज हम आपसे कहानी सुनकर ही मानेंगे। तो आप हमें एक अच्छी सी प्यारी सी मज़ेदार कहानी सुना दीजिए जिससे हमारे नन्हे मुन्ने दर्शक भी खुश हो जाएं। उषा जी, कोशिश तो पूरी रहेगी। अब आपने फंसा दिया है, कह दिया है, तो कहानी तो सुनानी पड़ेगी। अब हमारी कविता में है चूहों की बात। चूहों का पूरा एक दल, चूहों की मंडली है और बिल्ली जो है मौसी है। अब मेरी जो कहानी है उसमें भी एक चूहा है, एक बिल्ली है और बहुत सारे लोग हैं। तो हुआ यूं कि एक बड़े से घर में एक चूहा था। उसने सबका जीना मुश्किल किया हुआ था। घर वाले परेशान, घर वाले लेकर आए चूहेदानी, चूहा ना फंसा। घर वाले लेकर आए चूहे पकड़ने की, चूहे मारने की दवाई, चूहा न मरा। आखिरकार घर वाले लेकर आए एक मोटी ताज़ी बिल्ली। बिल्ली? बिल्कुल। बिल्ली ने देखा चूहे को, चूहे ने देखा बिल्ली को और चूहा दुबक गया अपने बिल के अंदर। अब 2 दिन तक उषा जी दुबका रहा, पर उसे लगा ऐसे कब तक चलेगा, पर डर के आगे जीत है, इसलिए चूहा आया बाहर। अब बिल्ली दौड़ी चूहे के पीछे, चूहा आगे बिल्ली पीछे, बिल्ली पीछे आगे चूहा पीछे बिल्ली। इस दौड़ भाग में बिल्ली ने जो पंजा मारा, चूहा उसमें फंसा। अब जब चूहा पंजे में आया तो थोड़ा सा कसमसाया, थोड़ा इधर खिसका थोड़ा उधर खिसका, बाहर निकल गया और रह गई उसकी दुम बिल्ली के हाथ में। अब बिल्ली के हाथ में आ गई चूहे की दुम। चूहा हो गया परेशान, बिना दुम का चूहा भला क्या करेगा। तो चूहे ने बिल्ली से कहा, बिल्ली रानी प्लीज मुझे मेरी पूंछ वापस कर दो। बिल्ली ने कहा, जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, पहले पंगा लेता है अब मांगता है अपनी ठेल। एक खेल मेरे साथ तो खेल, मुझे दूध ला के दे दे और ले जा अपनी ठेल। चूहे को लगा, अब मैं दूध कहाँ से लाऊंगा। दूध कहाँ से मिलता है उषा जी? दूध वाले से। हाँ, सही कहा, दूध वाले से। तो अब चूहा गया दूध वाले के पास और दूध वाले के पास जाकर उसने कहा, दूध वाले भैया मुझे दूध दे दो, तुम मुझे दूध दोगे, दूध मैं बिल्ली को दूंगा, बिल्ली मुझे मेरी पूंछ वापस कर देगी। दूध वाले ने कहा, का भैया ई कौनो धर्मशाला है जो हम तो का दूध दे दें? प्लीज प्लीज मुझे दूध दे दो। अच्छा एक काम करो, हमारी मेहरारू की खातिर केक लाके दे दो और हम तुमको
दूध दे देंगे। अब चूहा बेचारा परेशान। बताइए केक कहाँ से मिलता है उषा जी? केक वाले से। केक वाले से, यानी कि अंग्रेजी में उसे बेकर कहते हैं। अब वो केक की दुकान पर गया और चूहे ने केक वाले से कहा, भैया भैया तुम मुझे केक दे दो, केक मैं दूध वाले को दूंगा, दूध वाला मुझे दूध देगा, दूध मैं बिल्ली को दूंगा, बिल्ली मुझे पूछ देगी, प्लीज दे दो। केक वाले ने कहा, अरे मुफ्त में तो मैं अपनी मम्मी को कुछ ना दूं, तुझे बता मैं क्यों दूं केक? प्लीज दे देना केक। अच्छा एक काम कर, मेरी ना चिट्ठी आनी है, तू डाकिए से जाके मेरी चिट्ठी ले आ, तू चिट्ठी ले आएगा, मैं तुझे केक दे दूंगा। अब चूहा गया डाकी के पास। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अब जब चूहा डाकी के पास पहुंचा और डाकी से उसने सेम विनती की, सेम रिक्वेस्ट की, डाकिया डाकिया तुम मुझे चिट्ठी दो, चिट्ठी मैं केक वाले को दूंगा, केक वाला मुझे केक देगा, केक मैं दूध को दूंगा, दूध वाले को दूंगा, दूध वाला मुझे दूध देगा, दूध मैं बिल्ली को दूंगा, बिल्ली मुझे मेरी पूंछ देगी। डाकी ने कहा, अरे भैया चिट्ठी तो मैं तुमको दे दूं, ऐसा करो मेरी एक कमीज है जो दर्जी के पास है, तुम मुझे कमीज लाकर दे दो और मुझसे ले जाओ तुम चिट्ठी। अब डाकिए से गया चूहा दर्जी के पास और दर्जी के पास जाकर उसने कहा, दर्जी भैया तुम मुझे कमीज दे दो, कमीज मैं डाकिए को दूंगा, डाकिए मुझे चिट्ठी देगा, चिट्ठी मैं बेकर को दूंगा, बेकर मुझे केक देगा, केक मैं दूध वाले को दूंगा, दूध वाला मुझे दूध देगा, दूध मैं बिल्ली को दूंगा, बिल्ली मुझे मेरी पूंछ देगी। अब दर्जी ने कहा, ऐसे कैसे, थोड़ा सा मेरा मनोरंजन तो करो। अब चूहे ने नाचना शुरू किया, हकूना मटाटा, नाचू मेरे बाबा, शॉट दे दो जल्दी, दिमाग की है सटकी। फाइनली आखिरकार दर्जी का दिल जो है पसीज गया, उसका मनोरंजन भरपूर हो गया था, उसने दे दी कमीज। कमीज लेकर उषा जी किसके पास गया चूहा? डाके के पास। सही पकड़े। अब डाकिए ने दी चिट्ठी, चिट्ठी लेकर चूहा कहाँ गया? केक वाले के पास। बहुत ही बढ़िया। और केक वाले ने चूहे को क्या दिया? केक वाले ने चूहे को दिया केक। बिल्कुल। और केक मांगा था दूध वाले ने, तो दूध वाले के पास चूहा लेकर गया केक और दूध वाले ने चूहे को दिया दूध, और दूध लेकर आखिर में चूहा गया बिल्ली के पास। बिल्ली ने देखा चूहे के पास दूध का कटोरा और बिल्ली की बाछे यानी कि मूछें खिल गई। चूहे ने कहा, अब देखो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ दूध, अब तो मेरी पूंछ दे दो। बिल्ली ने कहा, ऐसे कैसे, पहले दूध दे फिर अपनी पूंछ ले। नहीं, पहले पूंछ, पहले दूध, पहले पूंछ, पहले दूध, अच्छा ले लो। चूहे ने दूध दे दिया, बिल्ली ने सारा दूध कर गई चट, और उसके बाद चूहे ने कहा, अब तो मेरी पूंछ वापस करो। बिल्ली ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ले 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 पकड़। अब बिल्ली ने फेंकी, चूहे ने पकड़ने की कोशिश की और इस फेंकने पकड़ने में आखिरकार चूहे ने पकड़ी अपनी दुम और दुम लेकर वो भागा। उसके बाद क्या हुआ वो कहानी फिर कभी। पर ये बात तो गलत है, बहुत गलत है। आपने कहानी को अधूरा सुनाया और हमारे बच्चे जो कहानी में बह चुके थे, यानी कि कहानी में इस तरह से शामिल हो गए थे कि उन्हें समय का अंदाज़ा तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि वे अपने आसपास बिल्ली को, चूहे को, डाकिए को, दर्जी को, केक वाले को और दूध वाले को देख पा रहे होंगे। लेकिन ये बात तो कुछ अच्छी सी नहीं रही जयश्री जी कि आपने कहानी को यूं अकेला ही छोड़ दिया। वैसे तो कहानी मेरी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब ये देखने वाले बच्चों पर निर्भर करता है कि वो इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। चाहे तो इस सिरे को पकड़कर वो बहुत आगे निकल सकते हैं उषा जी। और हमारे बच्चे सब बहुत चतुर हैं, वे यकीनन इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अपनी कहानी हमारे पास लिखकर भेजेंगे। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। जब आप बच्चे अपनी कहानी हमारे पास भेजेंगे तो फिर हम जयश्री जी को सुनाएंगे। लेकिन जब जयश्री जी हमसे बहुत बार कह चुकी होंगी, प्लीज़ कहानी सुना दीजिए, प्लीज़ कहानी सुना दीजिए, उसके बाद जाकर अगर आप अनुमति देंगे तो हम जयश्री जी को आगे की कहानी सुनाएंगे। उषा जी ज्यादती है ये? बिल्कुल ज्यादती नहीं है। जो ज्यादती आपने अभी की है, कहानी को यूं अधूरा छोड़कर कि अगली कहानी हम बाद में सुनाएंगे, तो उसके आगे तो ये बात तो कुछ भी बनती नहीं है।
तो चलिए, हमने कहानी सुनी, कविता सुनी, और अब हम कविता के कुछ खास हिस्से पर बात कर ले। बिल्कुल। तो हमारी कविता का अगला हिस्सा है जिसमें खास शब्द आए हैं, और इस पंक्ति को हम पढ़ देते हैं। यह पंक्ति है, आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो आज हमारा दूध दही है, इसमें दो शब्द ऐसे हैं शुरू में। एक शब्द है दूध और दूसरा शब्द क्या है? दही। बिल्कुल सही। तो दूध और दही में जो पहली आवाज है, ये पहली आवाज क्या है? द। बिल्कुल सही। अब हम करेंगे क्या? अब हम ये करेंगे कि हम कुछ ऐसे शब्द कहेंगे जिसमें द की आवाज है। सबसे आसान शब्द मैं कह दूंगी और सबसे मुश्किल शब्द हम जयश्री जी को दे देंगे। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो हम अपना पहला शब्द शुरू करते हैं, दांत। और अगला शब्द जयश्री जी बताएंगी। दांत के बाद दवा। और दवा खाने से दांत अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल। अगला शब्द है दरवाजा। और दरवाजे के बाद आप क्या शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं? दरवाजे के बाद शब्द या आवाज? दरवाजे के बाद हमें एक ऐसा शब्द कहना है जिसमें शुरू में द की आवाज आती हो। द की आवाज आती हो। जहाँ दवाई मिलती है। दवाई घर, दवा खाना। बिल्कुल। और उसे कहते हैं दुकान। अरे हाँ। तो दुकान में भी शुरू में द की आवाज है। एक और शब्द हमारे पास है जिसमें शुरू में द की आवाज है। ये शब्द है दाद देना। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं वाह क्या बात है। जैसे हमने जयश्री जी के लिए कहा वाह क्या बात है, तो ये हमने दाद दी, और इस शब्द में 2 बार द का इस्तेमाल हुआ है। दाद, पहले भी द और अंत में भी द। एक और शब्द है जो हमारे बच्चों में कूट कूट कर भरा हुआ है, और वह शब्द है अदब। अदब एक ऐसा शब्द है जिसमें द की आवाज कहाँ है? बीच में है। बिल्कुल सही। और अगर हम कहें गाद, गाद, तो दा का जो स्वर है, दा की आवाज आखिर में है। और अगर हम कहें दौड़ना, तो दा का स्वर पहले, दा की आवाज पहले। बिल्कुल सही। और अगर हम कहें दे दिया, अरे वाह, तो इसमें हुए 2 शब्द, दे और दिया। दे में पहले और फिर दिया में भी पहले। बिल्कुल सही। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बच्चों आपके पास ज़रूर होंगे जिनमें द की आवाज़ है। और अगर आपके पास ऐसे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं तो एक नज़र अपने दोस्तों की तरफ देख लीजिए। उषा जी, दोस्तों में भी तो द आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोस्त शब्द में भी द की आवाज़ है। अब मुझे एक और शब्द याद आ रहा है, और यह शब्द है दूर। तो दूर में भी द की आवाज़ है, और देर में भी द की आवाज है, और 10 में भी द की आवाज़ है। अब करें बस। बिल्कुल। आपने कहा और हमने द की आवाज़ पर किया बस। तो 10 में जो द की आवाज़ है उस पर हम लगाते हैं ताला, और हम चलते हैं अपनी अगली आवाज़ पर। और हमारी अगली आवाज़ के लिए हमें कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़नी होंगी। बिल्कुल। नीचे उतरो चीज़ें कुतरो, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो। तो जो उतरो में पहली आवाज़ है, ये पहली आवाज़ कौन सी है? ऊ की। बिल्कुल सही। और चीज़ें कुतरो, इसमें का में भी मिली हुई है ऊ की आवाज। बिल्कुल सही। तो ऐसे और कौन से शब्द हैं जिसमें ऊ की आवाज़ है? तो आइए वो शब्द अपने स्क्रीन पर देखते हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास ये पहला शब्द मिल रहा है, ये है उल्लू। उल्लू में पहली आवाज़ है ऊ की। बिल्कुल। और अगला शब्द हमारे पास है कछुआ। कछुआ में छ में ऊ का स्वर मिला हुआ है। एक और शब्द हमारे पास है, ये है बटुआ। हाँ, बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला शब्द हमारे पास है जिसमें ऊ की आवाज, वो है पुल। बिल्कुल सही। और जिस पर मैं और जयश्री जी बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, उस चीज का नाम क्या है? कुर्सी। बिल्कुल। और कुर्सी में किसकी आवाज है? का पे ऊ की आवाज मिली हुई है। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कुर्सी, तो इसमें भी ऊ की आवाज शामिल है। और एक ऐसी चीज जिसे हम बचपन में बहुत खेलते थे,
और काफी लोग बड़े होने के बाद भी बचपन की इस चीज को बहुत संभाल के रखते हैं। ये है गुड़िया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे पास दो आवाज़ें थी जिस पर हमने खास तौर से ध्यान दिया। एक है द और एक है ऊ। हमने द से बनने वाले बहुत सारे शब्द आपके साथ साझा किए और साथ ही हमने ऊ से बनने वाले बहुत सारे शब्द आपके साथ साझा किए। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि द और ऊ में एक खास फर्क है। जब हम दूध लिखते हैं, दही लिखते हैं, दरवाज़ा लिखते हैं, दवा लिखते हैं, दवाई लिखते हैं, तो इसमें हम दरअसल द को ही लिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल और जब हम ऊ की आवाज़ की बात करते हैं तो हम लिखते हैं उल्लू। बिल्कुल। तो हमने एक खास तरह से ऊ बनाया। ठीक, अब उस ऊ की आवाज़ को अगर हम किसी दूसरी आवाज़ के साथ जोड़ देते हैं, जैसे पुल, जैसे कुर्सी, गुड़िया। बिल्कुल सही, और बटुआ, कछुआ। तो बटुआ, कछुआ, तो बटुआ में जो टू है इसमें भी ऊ की आवाज़ है। इस आवाज़ को आप बस ऊ की आवाज़ से पहचान सकते हैं। कछुआ में भी कछुआ, तो इसमें भी छ में ऊ की आवाज़ शामिल है। तो बस आपको ऐसे बहुत सारे शब्द अपने आसपास मिल जाएंगे जिनमें ऊ की आवाज़ नज़र आएगी और सुनाई देगी। अब जयश्री जी, आपने बात की थी दोस्तों की, तो आपकी एक दोस्त है जिसके नाम में ऊ की आवाज़ है। सोचने दीजिए, सोचने दीजिए, सोचने दीजिए। वो दोस्त क्या मेरे बगल में बैठी है? इतना सोचना पड़ेगा आपको? क्या वो मेरे इतने नजदीक बैठी है? इतना ज़्यादा सोचेंगी? अरे भाई, हमने सोच भी लिया है, जान भी लिया है, पहचान भी लिया है। हम तो थोड़ा सा इनके साथ खेल रहे थे। मेरे उस दोस्त का नाम है उषा और वो मेरे बगल में बैठी है। उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम है उषा और उषा में जो शुरू की आवाज़ है वह है ऊ। तो जैसे जयश्री जी की दोस्त के नाम में ऊ की आवाज़ है, वैसे ही आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके नाम में ऊ की आवाज़ होगी। तो एक नाम मैं बता देती हूँ, उमा, उमेश। बिल्कुल। और अगर हम ऊ स्वर की आवाज़ की बात करें, यानी कि जब ये ऊ की आवाज़ किसी दूसरे स्वर में जुड़ जाती है, दूसरे अक्षर में जुड़ जाती है, तो भी हमें उस अक्षर के पीछे ऊ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे पुल। तो जब हम कहते हैं पुल, तो उसमें भी ऊ की आवाज़ है। या हमने कहा था कुर्सी, तो उसमें भी ऊ की आवाज़ थी क में, कुर्सी। बटुआ, तो जब हम टू बोलते हैं उसमें भी ऊ की आवाज़ है। तो ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके नाम में आपको ऊ की आवाज़ सुनाई देगी। आपको करना इतना है, अपने दोस्तों को याद कीजिए, भूले तो नहीं होंगे। दोस्त यूं भी भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो आपके दोस्त बहुत सारे हैं, आप उन दोस्तों के नाम याद कीजिए और ये देखिए ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके नाम में हमें ऊ की आवाज़ सुनाई देती है। आपको करना एक और काम है और ये काम बहुत मज़ेदार है। काम ये है कि आप अपने दोस्तों के नाम की सूची जब बनाएंगे, एक लंबी लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को बनाने के साथ आपको करना ये है कि आप अपने दोस्त की तस्वीर भी बनाइएगा। हम भी तो देखें आपके दोस्त कैसे नज़र आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार काम है। तो उषा जी, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगी फिर? ज़रूर, और आप मेरी तस्वीर बनाइएगा, लेकिन थोड़ी ढंग की तस्वीर नहीं, मैं बनाइएगा। बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ। आप जितनी अच्छी कहानी सुनाती हैं, आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी होगी, हम ये मान के चलते हैं। तो हमारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने दर्शकों को करना ये है, अपने दोस्तों की तस्वीर बनाइए और अपने दोस्तों की तस्वीर बनाने के नीचे उनका नाम लिख दीजिए और वह तस्वीर और नाम आप हमारे पास भेजिए और फिर हम आपके दोस्तों को बताएंगे कि देखिए आपके उन दोस्त ने आपकी कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है और कितना मन से याद किया है। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncert@gmail.com। बहुत ही प्यारा काम है अपने दोस्तों को याद करना, दोस्तों की तस्वीर बनाना और उनके नीचे उनका नाम लिखना। तो आज देखिए ना, हमने कविता सुनी, कहानी सुनी, बिल्कुल सही। द और ऊ से अक्षर बनाए, शब्द बनाए
और इतना अच्छा सा होमवर्क भी ले लिया। एक तो कहानी को आगे बढ़ाने का होमवर्क और दूसरा अपने दोस्तों का चित्र और नाम लिखने का होमवर्क। तो हम पहले अपने नन्हे मुन्ने दर्शकों से इजाज़त ले लें और फिर उसके बाद आपको हम वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं जो हमारे बच्चों ने बनाई हैं। क्या बात, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज हमारी बातचीत कुछ इस तरह से ही समाप्त हो रही है, जिसमें कविता थी, कहानी थी और हमने अक्षरों की बात की है। तो हम इजाज़त लेते हैं और इजाज़त लेने से पहले हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर जयश्री सेठी जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे बच्चों को इतनी प्यारी सी कहानी सुनाने के लिए। आपका शुक्रिया मुझे ये अनुभव देने के लिए।